तो गाइस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ CSS, मतलब CSS कितने टाइप से हम लोग किसी भी एक HTML पेज को डिज़ाइन करने के लिए लिख सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि CSS के कितने टाइप्स हैं और उसके बाद में CSS को किस किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, उनकी प्रायोरिटी क्या होती है कि अगर आपने एक ही एलिमेंट के ऊपर फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ को आपने दो स्टाइल दे रखी है अलग अलग तरीके से, मतलब किसी और तरीके की CSS यूज़ करी है आपने एक, और तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, मतलब जो CSS लिखी गई है दोनों उनमें से कौन सी CSS अप्लाई होगी, तो इसको प्रायोरिटी बोलते हैं। बाकी हम लोग वीडियो में बात करेंगे। थर्ड ट्यूटोरियल ये इस कोर्स का होने वाला है। तो चलते हैं पीसी की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं हम लोग कि कैसे हमारा जो CSS है वो अलग अलग टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। तो गाइस मैंने Tute2 नाम से एक फोल्डर बनाया था, उसके अंदर Tute2.html नाम से एक मैंने फाइल बनाई थी। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है, और ये फोल्डर बनाता हूँ हमारा CSS ट्यूटोरियल नाम का जो फोल्डर है उसी के अंदर, और यहाँ पे इस फोल्डर को मैं नाम देता हूँ Tute3, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर मैं दो फाइल बनाता हूँ। अभी अभी के लिए सिर्फ एक फाइल बनाते हैं हम लोग, बाकी बाद में देखेंगे। index.html नाम से हम लोग फाइल बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो हमारा बॉयलर टेम्पलेट कोड होता है वो ले आता है, और ये मैंने बता रखा है कैसे HTML कैसे लिखनी होती है, उसका अलग से कोर्स बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ CSS, और या फिर ways to write CSS, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे को समझ में आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे H1 लिखता हूँ एक, और यहाँ पे भी सेम एक हेडिंग लिख देता हूँ, और चेक करते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। इसको कॉपी यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और एक गो लाइव में मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग देख सकते हैं टाइप्स ऑफ CSS हमारे पास आ गया। ये लिख के हम लोगों ने एक हेडिंग टैग जो है हमारा यहाँ पे प्रिंट किया है और कुछ नहीं किया इसके अंदर। अब हम लोग देखते हैं कि CSS कैसे कैसे लिख सकते हैं, मतलब किस किस टाइप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहली जो CSS हम लोग लिखते हैं और जो सबसे क्विक लिखी जाती है वो होती है इनलाइन CSS, ठीक है। ये मैंने स्टाइल टैग यूज़ किया, किसी भी एलिमेंट के अंदर ऐसे स्टाइल टैग यूज़ कर सकता हूँ मैं, और उसको ऐसे स्टाइल दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टाइल टैग यूज़ करके मैं कुछ भी एक बार फॉर एग्जांपल यहाँ पे कलर लिख देता हूँ इसका, और कलर में इसका रेड दे देता हूँ। हालांकि ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा पर फिर भी एक बार हम लोग इसको रेड कलर देते हैं, और आप देखोगे ये रेड कलर यहाँ पे हमारे को मिल चुका है। तो एक तो इसका तरीका होता है ये कि हम लोग इस तरीके से इसको स्टाइल कर सकते हैं, और एक हमारे पास तरीका क्या होता है कि यहाँ पे एक स्टाइल टैग यूज़ करेंगे हम लोग। ये स्टाइल टैग यूज़ करके, और H1 को, ये एक सेलेक्टर है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेलेक्टर्स की बात करेंगे। अभी जस्ट आप देखोगे CSS कैसे काम कर रही है यहाँ पे, मतलब कितने टाइप से हम लोग लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी सेम प्रॉपर्टी को उठा के मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, जस्ट इस प्रॉपर्टी को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ, और या फिर ना हटा के मैं इस H1 को नहीं देता हूँ, मैं इसको एक पैराग्राफ टैग को दे देता हूँ, और कलर दे देता हूँ इसको मैं ब्लू, ठीक है। अब अगर हम लोग जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पैराग्राफ टैग के ऊपर लगाई है। यहाँ पे इस तरीके से काम करती है CSS, किसी या तो अगर आप टैग में लिख रहे हो तब भी, और एक फाइल में लिख रहे हो तब भी। तो इसको तो हम लोग बोलते हैं जो हमारी CSS है इस वाली को तो बोलेंगे हम इनलाइन CSS, और एक हम लोग एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल CSS, और ये जो टैग वाला है इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल CSS। अगर स्टाइल टैग के अंदर आप कभी भी CSS लिख रहे हो तो वो हमेशा कौन सी CSS होगी, वो हमेशा इंटरनल CSS होगी। ये हमारी इनलाइन CSS होगी। और अगर मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, वो बाद में बनाता हूँ, पहले हम लोग ये पैराग्राफ टैग बनाते हैं, ठीक है। एक पैराग्राफ टैग बनाते हैं, एक पैराग्राफ टैग मैंने बनाया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस फॉर CSS, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ दिस ट्यूटोरियल इज फॉर CSS, ठीक है। या आप सभी को समझ में आ रहा हो मैंने क्या लिखा है, और मैंने कलर इसको दे रखा है पैराग्राफ, जितने भी पैराग्राफ होंगे सबको मैंने ब्लू कलर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं जाके देखता हूँ तो आप देखोगे दिस ट्यूटोरियल इज फॉर CSS, और यहाँ पे ये हमारा ब्लू कलर में आ गया है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, ठीक है, एक नई फाइल बनाता हूँ style.css नाम से,
ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस नाम से मैंने एक फाइल बनाई है। अब इस फाइल को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, इस फाइल को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे इंक्लूड करके, और यहाँ पे हम लिंक करेंगे सी एस एस, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरा का पूरा एमिट एब्रीविएशन मिलता है आपको पूरा का पूरा यहाँ पे, ठीक है, स्निपेट्स मिलते हैं। स्टाइल डॉट सी एस एस मैंने लिखा नहीं है बट पहले से आता है, और मोस्टली यही होता है कि जब भी आप HTML की फाइल बनाते हो तो इंडेक्स नाम रखते हो एक पर्टिकुलर फोल्डर में जहाँ पे जो आपकी वेबसाइट है वो लैंड होगी, और सेम काम आप JS में करते हो, बट स्टाइल डॉट सी एस एस हम लोग CSS फाइल हमेशा स्टाइल डॉट सी एस एस बनाते हैं, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट फाइल होती है। अब मैंने यहाँ पे स्टाइल कुछ दिया नहीं है इसको, ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ, और उस डिव को बनाता नहीं हूँ, यहाँ पे CSS लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। मैं इस डिव का बैकग्राउंड कलर देता हूँ, और ये अभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में मत सोचो कि प्रॉपर्टीज़ क्या है ये वो, इनके बारे में हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आप ये ध्यान दो कि आपको CSS सीखनी है, ठीक है। ये जो आपके मैं टाइप्स ऑफ CSS बता रहा हूँ, सिर्फ आप उस पर ध्यान दो कि कैसे कैसे हम लोग लिख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पे एक डिव बना देता हूँ, ठीक है, एक डिव बनाता हूँ। इस डिव के अंदर लिख देता हूँ दिस इज अ डिव, ठीक है, दिस इज अ डिव। अब अगर यहाँ पे जाके आप देखोगे तो इसका कलर बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है, और रेड मैं नहीं रखता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर मैं कुछ इस टाइप का कर देता हूँ, जैसे कि ग्रीन कर देता है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर इसका मैं ग्रीन कर देता हूँ। अब जाके अगर आप देखोगे तो इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो चुका है, लेकिन ये जो है ये हमने एक्सटर्नल CSS लिखी है, ये हमने इंटरनल CSS लिखी है, और ये जो है वो हमारी इनलाइन CSS लिखी है, ठीक है। तो हम लोग टाइप्स ऑफ CSS में 3 चीज़ें लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, टाइप्स ऑफ CSS में 3 चीज़ें लिखते हैं, और तीनों चीज़ों में से यहाँ पे H3 में बना देता हूँ तीनों की तीनों, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हुआ, ओके, इंटू 3 करना होगा हमारे को, तो 3 टैग्स बन जाएंगे यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहली हमारे पास जो होती है, और या फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक UL टैग बनाते हैं या फिर एक OL टैग बनाता है, ठीक है, और यहाँ पे LI बना देते हैं 3। इनको भी हम लोग स्टाइल कर सकते हैं, वो आपको अभी करके दिखाऊँ, बहुत इजी है CSS, अगर आप अच्छे से सीखेंगे तो बहुत इजी लगती है आपको CSS। कभी भी आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो तो CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट ये तीनों बहुत इजी लैंग्वेजेस होती है। तो यहाँ पे हमारे पास पहली जो CSS होती है वो होती है इनलाइन CSS। तो दूसरी CSS हमारे पास है वो है हमारे पास इंटरनल CSS, और जो लास्ट वन हमारे पास आती है वो हमारे पास है एक्सटर्नल CSS, एक्सटर्नल CSS, ठीक है। तो 3 टाइप की हमारे पास CSS होती है, और इसको हम लोग जाके ब्राउजर में देखते हैं कैसा लग रहा है। तो आप देख सकते हो ये 1 2 3 हमारे को लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने OL यूज़ किया था, और ये भी मेरे दिमाग से स्लिप हो गया थोड़ा सा कि मैंने OL यूज़ कर रखा है, तो हमारे को ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नल लिखना है मेरे को, तो देखोगे यहाँ पे एक्सटर्नल, इंटरनल और ये 3 हमारे पास CSS आ चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको स्टाइलिंग भी दे सकता हूँ। अब इनमें से इंटरनल CSS मतलब क्या हो गया, इंटरनल CSS मतलब हो गया कि हमने ये टैग यूज़ किया है, ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब अगर मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, ये जो पैराग्राफ टैग था मैंने इसको कलर दे रखा था ब्लू, लेकिन अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि इसके अंदर एक स्टाइल टैग लगाता हूँ और इनलाइन CSS लिखता हूँ इसके अंदर, इसका कलर दे देता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल ब्लैक, ठीक है, ब्लैक कलर देता हूँ। और मैं अगर जाके देखूँगा तो आप देखोगे पैराग्राफ टैग का जो कलर है वो ब्लैक हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी इनलाइन CSS है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे है। तो यहाँ पे अगर इनका प्रायोरिटी और ऑर्डर अगर आप लिखोगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और मैं लिखता नहीं हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको सिंपल इसको ऐसे लिख देता हूँ, प्रायोरिटी, ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर 1, और सेम मैं इसके लिए ऑर्डर 2, यहाँ पे लिखते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर 3,
तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कभी भी अगर आप एक्सटर्नल CSS से कोई काम करवाना चाहते हो तो सेम एलिमेंट पे या फिर सेम क्लास आईडी पे कभी भी ऐसा नहीं हो रहा हो कि ये जो है वो आपस में कोलैप्स हो रहे हो, मतलब इंटरलैप हो रहे हो, या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इस OL को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी आई होप कि ये CSS कितने टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये जो स्टाइल हो रही है ये कैसे हो रही है। मतलब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, स्टाइल टैग यूज़ किया आपने, कलर बैकग्राउंड वगैरह ये सब आप कर सकते हो, कलर क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। अभी आप ये समझो कि ये CSS कितने टाइप से लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, और ये सेलेक्टर्स हैं, इनकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अभी जस्ट हम लोग क्या करते हैं, OL को थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। तो हम लोग मार्जिन इसको टॉप से देते हैं, फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल्स, 20 नहीं देते हम लोग, इसको 5 पिक्सल से देते हैं। सेम हम इसको मार्जिन देते हैं बॉटम से, ठीक है, मार्जिन बॉटम से भी हम लोग सेम देते हैं। अब अगर आप जाके देखते हो तो इसके अंदर तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमने OL पे लगा दिया है। OL के अंदर जितने भी LI हैं हमें उन पे लगाना है, ठीक है। अब अगर आप जाके देखोगे इनके अंदर थोड़ा बहुत स्पेस आ चुका है। अब 5 पिक्सल से हटा के हम लोग क्या करते हैं, 5 पिक्सल से हटा के हम लोग 10 पिक्सल कर देते हैं, तो इनके बीच में जो गैप है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। और इनके बॉटम से हम लोग गैप नहीं देंगे, ताकि जो प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोगों ने लिखा है वो उनके साथ ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। और इनमें एक काम और कर देते हैं हम लोग, इसको कुछ ऐसे लिख देते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस चीज़ के अंदर हो क्या रहा है। चलो एक चीज़ और लिख देते हैं हम लोग, एक LI और बना देता है, और इसके अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल CSS, और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और लिखते हैं, इनलाइन CSS, ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप चीज़ें क्लियर होगी, समझ में आई होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे और क्यों लिखा है, और ये जो हमारी टाइप्स ऑफ CSS ये क्या है, मतलब टाइप ऑफ CSS क्या होती है। बस जितने टाइप से हम लोग इसको लिख सकते हैं उसी को हम लोग टाइप ऑफ CSS बोल देते हैं। 3 टाइप की CSS होती है, इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल। इनका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है इनलाइन CSS की, उसके बाद में इंटरनल CSS की, और सबसे कम प्रायोरिटी होती है एक्सटर्नल CSS की, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे हमारे सेलेक्टर्स क्या होते हैं, उसके बाद में हमारी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, कलर हो गया या फिर ग्रिड हो गया, या फिर मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम लोग सबके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी अगर आप लोगों को मैं बता दूंगा तो आप लोग के लिए बहुत हैवी वर्ड्स हो जाएंगे अगर आपको CSS बिल्कुल नहीं आती है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेलेक्टर्स की बात करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।